सम्मान का मोह महानरक है। इस नरक से जो अपने को उबार लेता है वो मोक्ष पाता है। सुखाध्यास हुए जीव के सन्मुख ग्रासित भरम दह। जीव के सामने सुखाध्यास आ जाता है। सम्मान का सुखाध्यास, गुरुवाई का सुखाध्यास, महंती का सुखाध्यास, बड़ा होने का सुखाध्यास, पूज्य और प्रतिष्ठित होने का सुखाध्यास। ग्रासित भरम दह, उसमें ग्रसित हो करके, फंस करके एकदम भ्रम की आग में जलता है। भ्रम ही तो है, जो मिलता है वो भ्रम है। कहाँ क्या है? आज तक जो मिला वो कहाँ है? जो वर्तमान में मिला वो कब तक रहेगा? ये मिलना महाभ्रम है। अनविलता ही वास्तविकता है, असंगता ही वास्तविकता है। मिलना महाभ्रम है। यद्यप मिलता है, संयोग होता वही मिलना है, लेकिन उसमें जो स्थिरता का विचार आता है वो भ्रम ही है। रहेगा कहाँ? भाग जाएगा। आने जाने वाली चीज़ों में जो अपना मन लगाएगा वो दुखी न होगा तो क्या होगा? संतो आवे जाए समाया। इस पर अजय प्रसाद द्विवेदी के वचन याद आती रहती है जब बात आती है। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने तो कह दिया, संतो आवे जाए समाया, इतना काफ़ी है। माया की परिभाषा, जो आवे जाए रहे ना, वो माया है। बात उनकी बहुत बढ़िया है। जब बात करते थे बहुत मीठी लगती थी। हिंदी, संस्कृत शब्द, इंग्लिश शब्द, देहाती शब्द सब मिला जुला के बतवाते थे। खिचड़ी। और विद्वान तो थे ही, विद्या उनकी वाणी से प्रवाहित होती रहती थी। तो संतो आवे जाए समाया, जो आवे जाए वो माया है। जब ये हुआ जीवन मुक्त की बात, हाँ वो बताने आएगा, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले? क्यों बताने आएगा कि हम मुक्त हो गए? मुक्त हो गया, मुक्ति के आनंद में तृप्त। सारा लगाव खत्म होने पर सब समय मुक्त ही है, और लगाव की फांसी है तो नरक है। संपत्ति परिप्राप्त ही समझे, पूर्णता ही चाहे। साहब का बहुत बड़ा करारा हथौड़ा है। संपत्ति परिप्राप्त ही समझे। ये सम्मान भोग, काम भोग, धन भोग, ये पड़ी हुई संपत्ति मानता है। जैसे पड़ी हुई संपत्ति मिल जाए। हम जा रहे थे, 10 करोड़ की संपत्ति हमें मिल गई, सोना चांदी हीरे से भरा हुआ बहुत बड़ा बॉक्स मिल गया। संपत्ति परिप्राप्ति ही समझे। ये जो सम्मान मिल गया, गुरु बाबा बन गए, महंत हो गए, बड़े हो गए, धनी हो गए, बड़ी लंबी तनख्वाह हो गई, बड़ी आमदनी हो गई। एक युवक को जब 40,000 रुपया प्रतिदिन की आमदनी हो गई, उसके व्यवसाय में खूब शराबी हो गया। ऐसा डाउन हो गया कि नरक कर डाला, परिवार नरक हो गया। ये लौकिक वस्तुएं जब प्राप्त होती हैं तो पड़ी हुई संपत्ति प्रतीत होती। पूर्णता ही चाहे, उसी में अपने को पूर्ण करना चाहता है, और पूर्ण उसमें होता नहीं। जितना पाओ अपूर्ण। इसीलिए संत लाउत जी कहते हैं, करने वाले पूर्ण नहीं होता, नहीं करने वाले पूर्ण हो जाता है। तो विदेशी विद्वान जो अनुवादक वो कहते हैं ये पाठ दोष है। जरूर यहाँ कुछ गलती पीछे हो गई है। करने वाले पूर्ण होता, जो नहीं करे कैसे पूर्ण हो गए? लेकिन वो पाठ दोष नहीं है। करके जो मिलता वो कभी पूरा नहीं होता। करके दुनिया की वस्तु मिलती है, वो सदैव अधूरी लगती है। न करके इच्छा त्याग कर आत्मसंतुष्ट हो जाने पर पूरा हो जाता है। न करने पर पूरा होगा, करने पर पूरा नहीं होगा। लेकिन इसका कोई अर्थ कर ले,
भोजन नहीं बनाएंगे तब खाने को मिलेगा, और भोजन बनाएंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। जब भोजन बनाओगे तब खाने को मिलेगा। व्यवहार के लिए करना है, करना कर्तव्य है, लेकिन ऐश्वर्य गांठने के लिए जो करोगे कभी पूरा नहीं होगा। परम ऐश्वर्य है असंगता, परम ऐश्वर्य है आत्मतृप्ति। संपत्ति परिप्राप्त ते समझे पूर्ण ताहि चाहे, भोग विवश हुए भूली आपको सुख से भवहि बहाय। भूला हुआ जीव भोग के विवश हो जाता है, काम भोग और चौधराना गांठने का भोग, सब पर शासन करने का भोग, सबसे पुजवाने का भोग। भोग जहाँ तक इंद्रिय मन का संयोग होता है पदार्थों से और उसमें रस लगता, वो भोग है। उसी के विवश हो जाता, फिर अपने को भूल जाता है, अपनी स्थिति भूल गया। जो अनादि काल का नरक है चित्त का, इंद्रिय और मन का विषयों से संयोग हो करके हर्ष मानना, वही नरक अंदर में चलने लगता है। अपने को भूल गया। सुख से भवहि बहै, बड़ी प्रसन्नता से भवसागर में बहता, फूला फूला अहंकार अहंकार। एक महंत कहें, कई मुकदमा ना दे रहे हैं, और कहें कि कोई हमें दे जमीन, 1 एकड़ दे, 1 बीघा दे, दूसरे जिले में दे, लिखा लूँगा। कोई हमारे सामने आएगा, मैं लड़ लूँगा। तो दूसरे जिले में भी उनकी चलाही कहीं कहीं रहे तो जाए, तो हाँ हाँ दो, हम लिखवा लेंगे। कौन हमारे सामने आएगा, लिखवा लें, और मुकदमा चलता रहे। और खूब हर्ष से कहें, बहुत बड़ा अभिमान। एक महंत के 52 किता मुकदमा, जिस समय उनको मैं मिला था, 52 किता मुकदमा, और लिस्ट टंगी रहती थी। प्रातःकाल स्नान करके बैठे तो मुकदमे बाज लोग एतराफ़ की इकट्ठे हों, हुजूर ये बात, हुजूर ये बात, ये कैसे होगा। मुकदमा में राय लेने वाले आए उनसे, जलपान करें, गाड़ी पर बैठे जाएं बड़े शहर में, दिन भर वहीं रहें, वहाँ एक कुटिया रहे, वहीं भोजन बने खाएं, और दिन भर मुकदमा देखें, और तारीख जितना मिले उसको लिख के लावें, तो लिस्ट में नोट कर दें, इस प्रकार के भूल न जाए। कई तारीख, 52 किता मुकदमा, खूब मस्त। मर गए, सब खत्म हो गया, सब बेकार हो गया, अपने को खो दिए, और जिसके लिए लड़ते थे वो अपने आप खो गया। जो छोटे महंत को मैं कहता हूँ, वही भी मर गए, और उनका सब जहाँ तहाँ रह गया, और कुछ नहीं। निराश सोना है दुनिया में चिपक कर, विवेक से जियो, गुजर बसर की चीज़ों का उपयोग करो, विवेक से उसको करो, परिश्रम से करो, मेहनत से करो, सावधानी से करो। लाओत्से कर्म करने के लिए नहीं रोकते हैं, वो तो स्वयं महान कर्मठ थे। लेकिन जो ऐश्वर्य गांठने के लिए तुम करना चाहते हो, उसमें धोखा है। सुख से भवहि बहै, बड़े सुख से जीव भव में बहता है, बड़ा हर्षित होके, फूल फूल करके, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे क्या नहीं है, तुम क्या समझते हो मुझे। जब सुध होए समुझ मन करनी, निर्दय जौन यह है, सो निज भूल कहे वह कैसे रज रज दुखई सहाय। जब अपने मन की करनी की शुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति को, जो निर्दय मन है, वो भूल वो किससे गाए। आपन जाल बिछाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। अपना जाल बिछाया, अपना फंसा, अपने उसमें आनंद माना तो फंसा, अब कहाँ जाए। एक सज्जन ने कहा, मैं फंस तो गया लेकिन निकलने का रास्ता नहीं पाता हूँ। फंसा बड़ी सरलता से, अब निकलने का रास्ता ही नहीं पाता हूँ, कैसे निकलो। अहंकार बस ऐसा काम लोग कर लेते हैं जिसमें बेचैनी बढ़ जाती है। सारा काम होना चाहिए अपने आप को स्वश रख करके,
जीवन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निष्क्रियता से जीवन बीतेगा। निष्क्रिय हो जाओगे वो दूसरा प्रपंच जाएगा, तुम्हें बैठने नहीं देगा मन। इसलिए क्रियाशीलता इसमें है। गीता में कहा गया बिना कर्म के एक क्षण आदमी रह नहीं सकता है। कर्म संतुलित होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, निर्माण होकर होना चाहिए। निष्काम, निर्माण और संतुलित। निष्काम निर्माण होकर के बेतहासा बढ़ावा नहीं, उसमें निष्कामता निर्माणता नहीं रहती, सकाम भावना हो जाती। मर्यादित, संयमित, और संयमित कर्म और निष्काम निर्माण। अपनी भूल किससे कहे? रच रच दुख ही सहे, अपना ही रच रच करके हम दुख सहते। अहंकार कामना बढ़ा बढ़ा करके हम पीड़ित हैं। अहंकार कामना शून्य हो करके अपना काम करो। ठेका तुम्हार भुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार भुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार भुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार भुलावे का हम जाने तुम्हारी चालाकी मन। विराग कराए विषय की ख्वाहिश परिचय ते की लाए। विराग कराए विषय की ख्वाहिश परिचय ते की लाए। बात बात में फाम गहाउब दुख के दर्श कराए। बात बात में फाम गहाउब दुख के दर्श कराए। सुख मिथ्या बतलाए कशिष्ठन। ठेका तुम्हार बुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार बुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। सतपथ के सुख लोभ से बांधव निरुपाधि सेज पौढ़ाए। सतपथ के सुख लोभ से बांधव निरुपाधि सेज पौढ़ाए। ना फिकिर पंखिया चलवाए भली विधि देवे तुम्हें सोआए। ना फिकिर पंखिया चलवाए भली विधि देवे तुम्हें सोआए। फिर यही सुख गन। ठेका तुम्हार भुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार भुलावे का हम जाने तुम्हार चालाकी मन। जब जागो तब काम बतावे गुरु निर्णय करवाए। जब जागो तब काम बतावे गुरु निर्णय करवाए। धारण ताहि कराऊब तुमको खेद पकर गिर राय। धारण ताहि कराऊब तुमको खेद पकर गिर राय। बरबस हट न तजन। ठेका तुम्हार बुलावे काम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार बुलावे काम जाने तुम्हार चालाकी मन। सुख के खोजी रहो हमेशा जस निश्चय तुम काय। सुख के खोजी रहो हमेशा जस निश्चय तुम काय। तैसा ही मानी हो उताय अर्पण नहीं कछु अन्य सुहाय। तैसा ही मानी हो उताय अर्पण नहीं कछु अन्य सुहाय। सोई पर खाए छोड़ई है तुम सन। ठेका तुम्हार भुलावे काम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार बुलावे काम तुम्हारी चालाकी मन। जैसी लाभ देखी जहाँ पावे तैसी दौरा जाए। जैसी लाभ देखी जहाँ पावे तैसी दौरा जाए। दुख सुख हानि लाभ नहीं देखे कबहू किसी की भाई। दुख सुख हानि लाभ नहीं देखे कबहू किसी की भाई। जह कहता है रहे सन। ठेका तुम्हार भुलावे काम जाने तुम्हार चालाकी मन। ठेका तुम्हार भुलावे काम जाने तुम्हार चालाकी मन। तब का करो संधि जब नाही सुख की कहूँ दिखाए। तब का करो संधि जब नाही सुख की कहूँ दिखाए। तब तो घूमी आए फिर बैठो भटकब जाए भुलाए। तब तो घूमी आए फिर बैठो भटकब जाए भुलाए।
ऐसे करई हैं तुम सन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी मन ठेका तुम्हार भुलावे काम, ने तुम्हारी चालाकी मन। तुम लय तुम्हें संहारो वर बस संस्कृत अंत लखाए, तुम लय तुम्हें संहारो वर बस संस्कृत अंत लखाए, स्वतः लखैया आप में सब उत्पात नशाय, स्वतः लखैया आप में सब उत्पात नसाय, पारख स्वतः रहन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी मन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी। बंधन परख सब छोड़े जहाँ तक चाह चलाए, बंधन परख सब छोड़े जहाँ तक चाह चलाए, चाहे बाह लक्ष्य लई जावे तेन बिन कहूँ न जाए, चाहे बाह लक्ष्य लई जावे ते बिन कहूँ न जाए, चाहे बाह लक्ष्य लई जावे ते बिन कहूँ न जाए, चाहे बाह लक्ष्य लई जावे ते बिन कहूँ न जाए, तज स्मरण रहन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी मन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी। गतमानंदी नहीं सुख आशा और तेहि क्रिया हटाए, गतमानंदी नहीं सुख आशा नौते क्रिया हटाए, निरस बेगारी तन बरतावे तेहि को बीज भुनाए, निरस बेगारी तन बरतावे तेहि को बीज भुनाए, मानी देह छुटन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी मन ठेका तुम्हार भुलावे काम, जाने तुम्हार चालाकी मन। साधक कहता है, ऐ मन, मैं जानता हूँ तुम भुलाने का ठेका लिए हो। सड़क बनाने का कोई ठेका लेता, मकान बनाने का ठेका लेता है, और काम करने का ठेका लेता है। बड़े बड़े भोजों में भोजन बनाने का ठेका होता है। तो ऐसे ये मन जीव को भुलाने मानो ठेका लिए, इकरार किए है कि मैं तुम्हें भुलाऊंगा। कैसे जाओगे? एक संत ने कहा है कि काल खड़ा हो के धीरे रहा। धीरे रहना यानी व्यंग करना, और कहा अच्छा देखता हूँ तुम कैसे आगे बढ़ते हो, मैं देखता हूँ, ये धीरे रहना है। तुम हमसे आगे बढ़ जाओगे, देख रहा हूँ तुम्हें, बड़े मर्द हो, बढ़ जाओ, ये धीरे रहना है। तो काल धीरे रहा है खड़ा होकर के कि तुम कैसे संसार सागर से पार हो जाओगे, मैं तुम्हें डुबाऊंगा। इब्लीस भटकाने के लिए रात दिन तैयार है। काल निरंजन, पौराणिक कबीरपंथियों की भाषा में काल निरंजन, और मुसलमानों की भाषा में इब्लीस, और गोस्वामी जी की भाषा में माया। माया सबको भटका रही है। उनके हिसाब से जो श्री राम को परमात्मा न माने वो सब माया में भटके हैं। तो ये मन ठेका लिए है जीव को भुलाने के लिए। बोधवान कहते हैं हम तुम्हारी चालाकी जानते हैं, तुम्हें हम रगड़ डालेंगे। बैराग कराए विषय की ख्वाहिश परिचय ते की लाए। हे मन, विषय की ख्वाहिश से हम तुम्हें बैराग कराएंगे। बेराग सब नश्वर है, बताएंगे कहाँ तू जा रहा है, सब नश्वर है। जिस देह में तू चिपकना चाहता है वो देह बूढ़ी हो जाएगी, नरक के सदृश दिखेगी। जिस काम वासना में उत्तेजित होता है वो उत्तेजना है, क्षीणता है, मलिनता है, पछतावा है, तृष्णा है, दुख है, भवबंधन है। जिस मान सम्मान का तो भूखा है उसमें जीव का भटकाव है, कोई लाभ नहीं है। विषयों से मैं तेरे को वैराग कराऊंगा। परिचय ते की लाए, उसका परिचय कराऊंगा कि वो भंगार है, कुछ नहीं है। तेरे को भ्रम बस लगता आकर्षक, केवल भंगार है। बात बात में फाम गहाऊ, दुख के दर्श कराए। बात बात में हम तुम्हें फाम गहाऊ,
गहाऊब, लखनऊ क्षेत्र की देहाती भाषा गहाऊब। लखनऊ में भी रहने वाले बोलते हैं ऐसा, जो उस ढंग से बोलते हैं। बनारस में मैं तो काफ़ी रहा हूँ, महीनों महीनों, अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं कभी कभी कहा नहीं करता हूँ। वहाँ संस्कृत के पंडित आज भी ऐसे बैठे हैं कि जब पंडितों की मंडली में बैठेंगे तो हिंदी में बोलना न कटाई समझेंगे, संस्कृत बोलना समझेंगे उचित, संस्कृत में बात करेंगे। और जब घर में रहेंगे तो नौकरों से कहा जाता हुआ, गुरु ये झाड़ू से बहार दे। वहाँ गुरु भाषा खूब है, गुरु जूता लाओ। नौकर को गुरु या सबको गुरु कहते हैं, गुरु भाषा बहुत है, कहो गुरु। तो देहाती भाषा बोलते रहते विद्वान लोग, लेकिन जब पंडितों की सभा में पंडित आएंगे तो हिंदी बोलना अच्छा नहीं मानेंगे, संस्कृत बोलेंगे। बात बात में फाहम गहाऊब, हे मन हम तुम्हें बात बात में सावधान करेंगे। दुख के दर्श कराए, दुख के दर्शन कराएंगे। जिस रूप में तुम मोहित हो रूप वैसे रहेगा नहीं। जिस अनुकूलता में तुम मोहित हो अनुकूलता बिखर करके पता नहीं कहाँ चली जाएगी, शून्य हो जाएगी, सारा दृश्य शून्य हो जाता है। सुख मिथ्या बतलाए, मैं सुख को मिथ्या बतलाऊंगा तुम्हें, सुख है ही नहीं है, तुम्हें भ्रम है कि सुख है। जहाँ तो सुख मानते वही दुख है। सोने के मृग में सुख माना जिसने रोया, सुख कहाँ था, रोना था। सारा संसार सोने का मृग है और उसमें तुम उलझ करके सुख मानते हो, सुख मिथ्या है। सुख मिथ्या बतलाए, मैं तुम्हें सुख मिथ्या बताऊंगा। कशिष्ठन, फिर कैसे उसका तुम हट ठानोगे, कैसे उसकी इच्छा ठानोगे। जब मैं बता दूंगा ये भंगार है तो अपने आप तुम्हें वितृष्णा हो जाएगी। सतपथ के सुख लोभ से बांधव निरुपाध सेज पौढ़ा, हे मन सतपथ के सुख लोभ से मैं तुम्हें बांध दूंगा। सेवा भक्ति साधना में तुम चलोगे जब, तो शील क्षमा दया संयम संतोष ये सद्गुण तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हें शांति मिलेगी। संतोष में गुजर करोगे, थोड़े में गुजर करोगे, तृष्णा दूर हो जाएगी, हाय हाय नहीं करोगे, बड़ा आनंद मिलेगा। मन को मार लोगे, सब की सह लोगे, सारा ऑब्जेक्शन विक्षेप सह लोगे तो तुम्हारी शक्ति नष्ट नहीं होगी। ये सब सतपथ के लोभ से मैं तुम्हें बांधूंगा, तुम सद्गुणों में रमने लगोगे। निरपाद सेज पौढ़ाए, और निरपाद निष्प्रपंच सैया पर मैं तुम्हें सुला दूंगा। जहाँ कलह नहीं है, झंझट नहीं है, कुतर्क नहीं है, लालसा नहीं है, ऐसे निरपाधि उपाधि रहित सैया पर मैं तुम्हें सुला दूंगा। खाने पीने के चक्कर क्यों सोचता है, जो सादा गोदा मिले खा ले बस बहुत है, उसी में सब ऊर्जा है। कोई अच्छा कहे इसका क्या मतलब होता है, सब बुरा कहे क्या नुकसान हो जाएगा। थोड़े में गुजर, सब की सहाना, किसी से न लड़ना, सबके सामने सिर झुका लेना, इसमें परमानंद है। यह मैं तुम्हें बताऊंगा। और निरुपाधि उपाधि रहित प्रपंच रहित सैया पर तुम्हें सुला दूंगा। न फिक्र पंखिया चलवाए भली पे देवे तुम्हें सुवाए। पौढ़ाए का मतलब लेटाना और सुवाए का मतलब सुला देना। न फिक्र पंखिया, अवधी भाषा में कहते ओलर जाए। कहीं भैया चली हो, कहीं अब तो हम ओलर ही गए ओलर ही गए, लेट ही गए। तो पौढ़ना ओलरना। न फिक्र पंखिया चलवाए भली विधि। कौन पंखा चलाऊंगा, न फिक्र का, निष्फिक्रता का। जितनी इच्छा छोड़ो, निष्फिक्र हो जाओ। खाने की इच्छा कुछ न रखो, निष्फिक्र। खाना तो मिलेगा ही, देखो पक्षी को मिलता है, जानवरों को कीड़े मकोड़ों को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। चिंता ही न करो क्या खाएंगे, क्या मिलेगा, बस शुद्धता पर ध्यान दो बस। और खाते समय थोड़ा कम खाया करो, इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो भोग की इच्छा छोड़ दो, निष्फिक्र हो जाओ। हमें कोई माने, इच्छा ही छोड़ दो, हम सबको माने। कोई हमारे सामने हाथ जोड़े,
जरूरत ही नहीं, हम सबके सामने हाथ जोड़ लें, सबसे पीछे और नीचे अपने को कर लें। क्या फिक्र है? न फिक्र पंखिया चलवाए। जब कोई ख्वाहिश ही नहीं तो फिक्र ही खत्म हो गई। देवे तुम्हें सोआए, निश्चिंत निष्फिक्र संतोष की घुट्टी पिला करके तुम्हें सुला देंगे। फिर यही सुख गन, और बारंबार इसी सुख का गणन मनन करवाएंगे। गणना मनन करना, स्मरण करना, यही सुख का तुम्हें स्मरण करवाएंगे कि सबसे निष्फिक्र निश्चिंत समताशील में सुख है। जब जागो तब काम बतावें, गुरु निर्णय करवाए। और उससे जब जागोगे, चंचल होगे तो काम बताऊंगा। ध्यान से जब उठोगे, चित्तवृत्ति शांत है, अब थोड़ी बहिर्मुख हुई, तब काम बताएंगे। गुरु निर्णय करवाए, गुरु के निर्णय के अनुसार काम देंगे, गुरु के निर्णय विरुद्ध नहीं देंगे। जो सेवा का काम है वो तुम्हें बताएंगे। सेवा का काम पूजा और नाली साफ करना, दोनों में नाली साफ करना ज़्यादा पूजा है। पूजा तो एक खटकर्म जैसे कहा जाता है, एक औपचारिक है, फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, मंत्र पढ़े, पानी उछाले। लेकिन नाली साफ करना तो सफाई का काम, सफाई में परमात्मा है, पूरी सफाई ही परमात्मा है। सफाई करोगे, नाली साफ करोगे, बहुत बड़ी पूजा है। बैठे रहने की अपेक्षा झाड़ू लगाना अच्छा है। बैठे रहोगे, चारों तरफ गंदगी रहेगी, कीड़े बढ़ेंगे, कितना नुकसान होगा। सफाई कर लो। गुरु निर्णय करवा करके तुम्हें काम बताएंगे। धारण ताय कराऊ तुमको खेद पकड़ घिर रहा है, खेद करके, पकड़ करके, घसीट करके काम करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुमसे सेवा का काम लूँगा। बरबस हठ न तजन, समझ लो, जबरदस्ती करूँगा, मैं हठ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सेवा में नियुक्त करूँगा। सुख के खोजी रहो हमेशा, जस निश्चय तुम का है, तैसे मान हो ता अर्पण नहीं कछु अन्य सहाय। तुम सदैव सुख के खोजी रहते हो, सुख के खोजी रहो हमेशा, जस निश्चय तुम का है। तुम्हें यही तो निश्चय है कि सुख मिले और हरदम सुख खोजते हो। तैसे ही मान हो ता अर्पण, उसी प्रकार तुम्हें हम सेवा में अर्पण करेंगे और समझाएंगे कि ये सेवा में सुख है, परिश्रम में सुख है। सेवा करोगे तो मन संयत रहेगा, रचनात्मक काम होगा और जीवन निर्वाह के लिए सुखद होगा। आसपास के लोगों के मन में भी अच्छा भाव आएगा। आप अपनी योग्यता के अनुसार सेवा न करें तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, अब आपको भी अंदर से भय होगा कि देखो लोग क्या कहते होंगे। तो भक्ति कहाँ बनेगी, शांति कहाँ मिलेगी। इसलिए उसमें मान करके तुम्हें हम अर्पित कर, तैसे ही मान हो तहाँ अर्पण। सुख के खोजी हो तुम तो सुख सेवा में है, नहीं कछु अन्य सहाय। दूसरी बात अच्छी न लगेगी, सेवा, स्वाध्याय, साधना, इसी में तुम्हें हम माजेंगे। सोई पर खाए छुड़ई हैं तुम सन। सोई यानी बाहर का सुख लाभ है जो तुम्हारे में है, उसको परखा करके छुड़ा देंगे। और सेवा, स्वाध्याय, साधना में सुख है, इसमें तुम्हें लगाएंगे। जैसी लाभ देख जहाँ पावे तैसी दौड़ा जाए, दुख सुख हान लाभ नहीं देखे कबहू किसी की भाई। जैसे तूने मन में कल्पना कर लिया है कि इसमें लाभ है, बस दौड़ पड़ा, चाहे वो गड्ढे में ही ले जाने वाला हो सवास नहीं है। लाभ माना कहीं, सुख माना, बस पीछे दौड़ा। जैसी लाभ देख जहाँ पावे तैसी दौड़ा जाए, दुख सुख हान लाभ नहीं देखे कबहू किसी की भाई। दूसरे को सुख मिलेगा इससे कि दुख मिलेगा, हानि होगी कि लाभ होगा, इसकी चिंता तेरे को नहीं। बस तुम्हारे मन का सुख मिले, चाहे दूसरे उसमें दुखी हो तो कोई चिंता नहीं है। ये बहुत गलत तरीका है। पहले तुम अपने सुख की परीक्षा करो कि उसमें सुख है जिसके लिए दौड़ रहे हो, उसकी पोल पट्टी समझ लो। और फिर ये देखो कि वो काम करने से लोगों में क्या द्वंद्व आएगा,
अगर द्वंद्व ग्रसित समाज परिवार हो जाए तो तुम सुख कहाँ पाए। ऐसा काम करो जिससे लोगों को शांति मिले, संतोष मिले, विश्वास बढ़े। और अपने तुम काल्पनिक सुख के लिए ऐसा काम किए कि सब तरफ असंतोष, तो व्यवहार तुम्हारा ठीक कहाँ रहा। जहाँ कहे तहाँ रखे सन, हे मन, जहाँ का तहाँ तुम्हें रखेंगे, भटकने नहीं देंगे, पकड़ करके तुम्हें सन्मार्ग में लगाएंगे। तब का करो संधि जब नाही सुख की कहूँ दिखाए, तब तो घूम आए फिर बैठो भटकब जाए भुलाए। हे मन, तब क्या करोगे जब सुख की कहीं संधि छेद जगह नहीं दिखाई देगी। जहाँ जहाँ तुम भटकते हो बताएंगे वो सब दुख है, उसी के परिणाम में तुम्हें रोना पड़ता है। जब सब पोल पट्टी तुम्हें बता देंगे तब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि दुनिया के चकमक में सुख है। तब तो घूम करके आकर के बैठ जाओगे और तुम्हारा भटकना भूल जाएगा। ऐसे करे हैं तुम सन, हे मन, तुमसे हम इसी ढंग से काम कराएंगे। तुमले तुम्हें संहारो बरबस संसृत अंत लखाए, सुता लखैया आप में सब उत्पात नशाए। तुमले तुम्हें संहारो बरबस, हे मन, तुमको लेकर के जबरदस्ती मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुमले तुम्हें संहारो बरबस, तुम्हें लेकर के तुम्हें जबरदस्ती मिटा दूंगा। सत गुणी मन को लेकर के रजोगुणी तमोगुणी मन को मिटाना है। रजोगुण से तमोगुण को मिटावे और सतोगुण से रजोगुण को मिटावे और शुद्ध सतोगुण से रजोगुण मिश्रित सतोगुण को मिटावे। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। कहने के अपने अपने तरीके हैं। मन ही से मन को मिटाना है, शुद्ध मन से अशुद्ध मन को मिटाना है। जब तक जीवन है मन तो उपस्थित रहेगा और मन के बिना तो काम ही कुछ नहीं होगा। मन अगर न रहे तो ये प्रवचन असंभव है और सुनना भी असंभव है। इसलिए जो शिव संकल्प वाला मंत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। मन के बिना कुछ नहीं होगा। साहब ने तो खूब कह दिया है, मन के विषय में बहुत लंबा कहा है। मन सब कुछ है, मन ही को ठीक कर ले बस सब बेड़ा पार है। तो शुद्ध मन लेकर के अशुद्ध मन का संहार कर देंगे। संस्कृत अंत लखाए, फिर संस्कृत का अंत लखने में आ जाएगा। संस्कृत चक्कर, संसरण सरकना, जो मन का चक्कर है वो मिट जाएगा। भटकना जीव का मिट जाएगा। स्वतः लखैया आप में सब उत्पात नसाए। जो लखने वाला है वो स्वतः अपने आप है। जो लखता है देखता है सारे संकल्प विकल्पों को अपने आप में स्थित हो जाएगा। सब उत्पात नसाए। मन जहाँ शांत हुआ सब उत्पात खत्म। मन उत्पात किया वह सब सारा प्रपंच। पारक स्वतः रहन, जब मन शांत हुआ तो स्वतः पारक रह गया। पारक यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वतः रह गया। बंधन परख परख सब छोड़े जहाँ तक चाह चलाए, चाहे बाह्य लक्ष्य ले जावे ते बिन कहूँ न जाए। साधक का काम है कि परख परख करके बंधनों को छोड़े। जस जस परखत फीका होई, व्यापन काल कलापुन सोई। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने कहा, जैसे जैसे परख बढ़ती है वैसे वैसे विषय विकार फीके होते जाते हैं। जस जस परखत फीका होई, व्यापन काल कलापुन सोई। भूल दशा में काम भोग अमृत लगता है। भूल दशा में विद्वान है लेकिन समझते हैं तो इसमें बुरा क्या है। रामकृष्ण गृहस्थ थे और उनके साथ तो बहुत सी स्त्रियां जोड़ दी गई कृष्ण महाराज के साथ, और पीछे राम के साथ भी जोड़ी गई जिसका प्रचार नहीं बड़ा अच्छा है। तो इस तमाम बहानेबाजी ला करके कह देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है लोग जनक बन रहे हैं कि त्याग की क्या जरूरत है। जनक देखो गृहस्थी में रहते हुए और विदेह थे। अरे अभागे बच्चों के जनक होते
योन कीट ये बच्चों के जनक होते हैं, जनक वनक तो कुछ नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद भाव के हृदय जब कहते थे, बहुत तेज कहते थे, बहुत योग्य पुरुष थे। तो बंधन परख परख सब छाड़े, जहाँ तक चाह चलाए। जहाँ तक चाहना चलती है वो सब बंधन है। गुरु बनने की चाहना चलती है, तुरंत काट दो। महंत बनने की चाहना, मालिक बनने की चाहना, हमारी बात सब माने, ये चाहना फांसी है। हम किसी की बात न माने लेकिन हमारी बात सब माने, ये चाहना। सुख भोगने की चाहना, तो ये चाहे बाह्य लक्ष्य ले जावे, ये चाहना ही, चाहे नाम चाहना ही। चाह में अ की जो मात्रा है वो ही का वाचक है। चाहे, चाह ही बाह्य लक्ष्य ले जावे, हमारे लक्ष्य को बाहर ले जाती है। तेबिन कहो न जाए, चाहना नहीं है तो मन कहीं नहीं जाएगा। तज स्मरण रहन, स्मरण त्याग करके अपने आप शांत। चाहना ही से चित्त चलता है। चाहना का वायु शांत हो गया, चित्त शांत हो जाएगा। जो चित्त बहुत खुरखुंड करता है वह चित्त मर जाएगा, शांत। गतमानंदी नहीं सुखासा और तेहि क्रिया हटाए। निरस बेगारी तन बरतावे, तेको बीज भुनाए, मानी देह छुटन। जब चाहना से रहित हो गया साधक, निष्काम स्थिति में तृप्त है, तो गत मानंदी नहीं सुखासा, तो सब मानंदी से, मान्यताओं से, अहंता ममताओं से वो परे हो जाता। गत मानंदी नहीं सुख आशा, उसे बाहर से सुख की आशा, अखंड सुख में तृप्त है। सुख की आशा क्या? पेट भरा हो तो भला भोजन की रुचि होगी? एकदम पेट भरा हो, कितना व्यंजन सामने रखे, उधर ताकने का मन नहीं होगा। जो स्वयं आत्म संतोष से संतुष्ट है, अब कौन सुख पाना है? संतोष के समान सुख कौन है? जो आत्म तृप्त है, बाहर का सुख क्या है?